हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और इसका इंट्रोडक्शन अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीपी, यूएसपी, एनएफ। आज हम इस टॉपिक को पूरा ख़त्म करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें से दोस्तों जो भी क्वेश्चन पेपर में आता है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और 1 नंबर में क्या पूछा जाता है, 3 नंबर में और 5 नंबर में क्या पूछा जाता है, आगे की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था फार्मेसी एज ए करियर और हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। इन दोनों वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। फार्माकोपिया। फार्माकोपिया आखिर होता क्या है, ठीक है। फार्माकोपिया, ठीक है, इसके बारे में जान लेंगे। वैसे तो फार्माकोपिया जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। फार्माकोन प्लस पोइया, इसे क्या बोलते हैं, फार्माकोन प्लस पोइया। तो फार्माकोन का मतलब होता है, जैसे कि फार्मा शब्द का यूज हुआ तो इसका मतलब ड्रग हो गया। पोइया मतलब टू मेक, जो ड्रग को बनाता है, मतलब इसका मतलब हो गया ड्रग टू मेक, ठीक है। इसकी डिफिनीशन हम लोग देखेंगे आखिर होता क्या है। तो इट इज द ऑफिशियल, ठीक है, इट इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिश्ड बाई रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट containing द लिस्ट ऑफ ड्रग फार्मास्यूटिकल्स, दियर फार्मूला, आइडेंटिफिकेशन, यूजेज एंड डोजेज, ETC, ठीक है। तो यह एक ऑफिशियल बुक होती है, ठीक है। इसको गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। और इसमें क्या होती है, लिस्ट ऑफ ड्रग, बहुत सारी दवाइयों की लिस्ट होती है। फार्मास्यूटिकल्स होते हैं और उनके जो फार्मास्यूटिकल दवाइयों को बनाने के फार्मूला इसमें दिया गया होता है। और दवाओं की पहचान कैसे होती है, उसका यूज क्या है, इसका सही डोज क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई होती हैं। तो उसी के बारे में फार्माकोपिया में बताया गया है, ठीक है। जैसे बताया गया फार्माकोपिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये फार्माकोन और फार्माकोन प्लस पोइया, ठीक है। ये 2 शब्दों से मिलकर फार्माकोपिया बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अब इसके बारे में और जानेंगे। इट मीन्स फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग मेकिंग पर्पज। इसका जो पर्पज होता है, क्या होता है, ड्रग को बनाने का इसका पर्पज होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। फार्माकोपिया कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फार्माकोपिया जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है आईपी। आईपी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ आईपी, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। दूसरा है बीपी। बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया। यूएसपी क्या होता है, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मतलब इंटरनेशनल, जैसे विदेश अमेरिका वगैरह का, ये सारे हो जाएंगे। एनएफआई, एनएफआई का भी फुल फॉर्म 1 नंबर में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहले इसको समझने के लिए हमें जानना होगा मोनोग्राफ क्या होता है। मोनोग्राफ दोस्तों होता है कि जैसे कि किसी चीज़ का गहन अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कोई चीज़ नई शोध की जाती है उसकी होती है। तो इट मीन्स डिटेल स्टडी ऑफ ड्रग विद रेफरेंस टू टाइटल, साइनोनिम्स, प्रिपरेशन, स्टोरेज, ठीक है, कैटेगरी, एस्से, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं मोनोग्राफ, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि इसमें ड्रग की स्टडी की जाती है, ठीक है। और ड्रग की जो स्टडी की जाती है वो किसके आधार पर, किसी रेफरेंस या टाइटल के आधार पर की जाती है, जिसे मोनोग्राफ कहते हैं। तो मोनोग्राफ क्या करते हैं, मोनोग्राफ में क्या क्या होता है, क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें जैसे पहले दिया जाता है मेन टाइटल लिखा हुआ आता है। जैसे आप लोग पत्र लिखते हैं या किसी को मेल भेजते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि टाइटल क्या है इसका, ठीक है। तो मेन टाइटल, दूसरा सिनोनिम्स, केमिकल स्ट्रक्चर दिया होता है, कैटेगरी, डोज, डिस्क्रिप्शन, सोलबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्ड, टेस्ट फॉर प्योरिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मोनोग्राफ में दी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम आईपी, आईपी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया जिसे कहते हैं, इसे
अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और ये पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन एक बनता है, ठीक है, डिफाइन इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। तो इसे आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो इस निश्चित ही आप पेपर में लिख पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है दोस्तों, ये मैंने खुद अपने हाथों से आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। तो इसे अच्छे से आप लोग पढ़िए, ठीक है। और अगर आप यहीं से पढ़ रहे हैं तो आपका जो एग्जिट एग्ज़ाम है या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है आप उसे ईजिली क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इन 1946 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश द इंडियन फार्माकोपियन, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया मतलब आईपी को इंडिया में कब पब्लिश किया गया था? 1946 में गवर्नमेंट के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था, ठीक है। इन 1948 डॉक्टर बी एन घोष प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी। इसका जो फर्स्ट एडिशन डॉक्टर बी एन घोष के द्वारा 1948 में प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। द फर्स्ट एडिशन आईपी वाज पब्लिश इन 1955। इसका जो पहला एडिशन आया था 1955 में आया था। द आईपी इज रिलीज्ड बाय सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा दोस्तों रिलीज किया गया था? ये सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जैसे हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। इन्हीं के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। तो इसमें दोस्तों ये जो कोई आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, आईपी कमीशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों गाज़ियाबाद में है, ठीक है। और इस टाइम प्रेजेंट में इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? पी के प्रधान, ठीक है। कौन है? पी के प्रधान इसके वर्तमान चेयरमैन है, ठीक है। तो चलिए इसका हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कौन सा एडिशन कब आया था, कितने वॉल्यूम के साथ आया था, ठीक है। तो इसका जो पहला एडिशन आया था 1955 में आया था, एक वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो इसमें आप लोग अगर जो याद करने योग्य चीज़ें हैं वो आप इसको ये सारी चीज़ें को याद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपको याद रहेगा तो फिर आप पेपर में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरा एडिशन आया था 1966 में, तीसरा एडिशन 1985 में, चौथा एडिशन 1996 में आया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? अडेंडम इसका 2000 में आया था, ठीक है। सप्लीमेंट 2000 मतलब इसके आने के बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, ठीक है। तो वही इसमें अडेंडम है, जो संशोधन किया जाता है उसी को अडेंडम बोलते हैं, ठीक है। पांचवा जो आया था 2007 में आया था, इसका वॉल्यूम 3 था। और छठवां 2010 में आया था, सातवां 2014 में, और आठवां 2018 में, और नौवां 2022 में आया था, ठीक है। तो ये एक आप छोटा सा इसका चार्ट बना लेंगे और इसको अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब चलिए हम डिटेल में इसको जानेंगे। इसका जो क्या है दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि इसमें जो 8th और 9th कलर है, ठीक है, 8th एंड 9th बुक, जो 8वीं और 9वीं बुक का जो कलर है वो ऑरेंज कलर का है, ठीक है। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे। सेलिएंट फीचर ऑफ आईपी 1955 फर्स्ट एडिशन, इसका पहला जो सेलिएंट फीचर आया था 1955 में, उसके बारे में इसमें क्या क्या था ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड आईपी लिस्ट इन 1946, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे 1946 में पब्लिश किया गया था। द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश 1955 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष, जो आपने भी पहले हमने आपको बताया था वही चीज़ें हैं। इट वाज इन लैटिन लैंग्वेज, दोस्तों ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसका जो लैंग्वेज था वो लैटिन लैंग्वेज में थी, ठीक है। तो इसके बाद ये पहला एडिशन आपका ख़त्म होता है, दूसरा एडिशन अब शुरू होगा। सेलिएंट फीचर ऑफ आईपी 1966 सेकेंड एडिशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था कि जो टाइटल ऑफ मोनोग्राफ हैज़ बीन चेंज फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश, इसकी जो लैंग्वेज थी लैटिन से इंग्लिश में कन्वर्ट की गई थी। डोजेज आर एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक सिस्टम, इसमें जो डोज दी गई थी मैट्रिक सिस्टम में। सोलबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में सोलबिलिटी मतलब घुलनशीलता जो है इसको भी ऐड किया गया था।
न्यू एनालिटिकल टेक्निक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, मतलब नई नई जो टेक्निक थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और तीसरे एडिशन में क्या हुआ था, सेलिएंट फीचर ऑफ IP 1985 इसमें दिया गया था। देखिए क्या दिया गया था, द न्यू एनालिटिकल टेक्निक सच एज फ्लेम फोटोमेट्री एंड फ्लूरोमेट्री आर इंट्रोड्यूस, ठीक है। फ्लेम फोटोमेट्री, ठीक है। और ये दो दो चीज़ों का, दो टेक्निक, नई टेक्निक का यूज इसमें किया गया था। डिसोल्यूशन टेस्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर सर्टेन टैबलेट, टैबलेट का डिसोल्यूशन का जो टेस्ट होता है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। डिस इंटीग्रेशन टेस्ट फॉर टैबलेट हैज़ बीन मॉडिफाइड, इसमें टैबलेट का मतलब मॉडिफाई किया गया था। पायरोजन टेस्ट इज आल्सो मॉडिफाइड, पायरोजन एक टेस्ट होता है दोस्तों, उसको मॉडिफाई किया गया था। सम ड्रग हैव बीन रीनेम, फॉर एग्जांपल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड टू एस्पिरिन, ठीक है। इसका पहले जो दोस्तों आप लोग नॉर्मल यूज के लिए एस्पिरिन का यूज करते हैं, इसका पहले जो नाम था एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड था, इसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था किसमें, थर्ड एडिशन में, एस्पिरिन, एस्पिरिन के रूप में, ठीक है। जैसे सर्टेन ड्रग आर वोमिटेड, सम ड्रग आर न्यूली एडेड, नई नई दवाओं को इसको ऐड किया गया था। IUPAC सिस्टम नोमेनक्लेचर हैज़ बीन यूज्ड, इसमें जो IPSC का नोमेनक्लेचर था वो भी यूज होने लगा था, ठीक है दोस्तों। तो इस अब ये यहीं पे ख़त्म होता है और इसके बाद अब चौथा एडिशन शुरू होगा, ठीक है। चौथे एडिशन में क्या दिया गया है, ये सेलिएंट फीचर ऑफ IP 1996 में ये आया हुआ था, ठीक है। इट कॉन्टेन 1149 मोनोग्राफ एंड इज अवेलेबल 2 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम के साथ 1149 मोनोग्राफ के साथ इसमें शामिल था, ठीक है। द न्यू एनालिटिकल टेक्निक लाइक HPLC इज इंक्लूड, HPLC एक टेक्निक होती है उसको इंक्लूड किया गया था। सम टाइटल हैज़ बीन चेंज to include more commonly expected name, for example hyoscine हाइड्रोब्रोमाइड टू स्कोपोलामाइन हाइड्रोब्रोमाइड, ठीक है। ये सारी चीज़ों को इसमें यूज किया गया था। द कंप्यूटर जनरेटेड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, कंप्यूटर का इसमें यूज होने लगा था। नंबर ऑफ जनरल मोनोग्राफ डेट इज आई ड्रॉप का इसमें यूज हुआ। सपोजिटरी का ओरल लिक्विड हैज़ बीन इंक्लूडेड, ये सारी चीज़ों का दोस्तों चौथे एडिशन में यूज होने लगा था, ठीक है। सेलिएंट फीचर ऑफ IP 2007, पाँचवें एडिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पाँचवें एडिशन में क्या जानकारी दी गई थी। द फिफ्थ एडिशन ऑफ IP वाज पब्लिश्ड इन 2007 इन 3 वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 कंटेन फिक्सल नोटिस प्रीफेस इंट्रोड्यूस टू जनरल मोनोग्राफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें थी। वॉल्यूम 2 में क्या था, जनरल मोनोग्राफ और ड्रग डोजेज फॉर्म फार्मास्यूटिकल एट्स A to M, ए से लेके M तक की जो दवाएं होती हैं वो वॉल्यूम 2 में थी। वॉल्यूम 3 में क्या था, इट कॉन्टेन मोनोग्राफ N2Z फिल्ड बाय मोनोग्राफ ऑन वैक्सीन सीरम फॉर ह्यूमन यूज, ह्यूमन यूज के लिए वैक्सीन सीरम, और यन से लेके जेड तक जो दवाएं का नाम शुरू होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम 3 में दिया गया था, ठीक है। एंड हर्बल प्रोडक्ट का भी यूज भी इसी में ही किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों ये आगे देखेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ IP 2010 मतलब कि 60वें एडिशन में क्या क्या दिया गया था। द सिक्स्थ एडिशन IP वाज पब्लिश्ड इन 2010 इन 3 वॉल्यूम, 2010 में 3 वॉल्यूम के साथ है पब्लिश किया गया था। वॉल्यूम 1 एज एबव, वॉल्यूम 2 एज एबव, मतलब जो ऊपर दिया गया था वही पहले और दूसरे में था। वॉल्यूम 3 में क्या है, वेटेनरी प्रोडक्ट एंड बायोटेक्नोलॉजी यूज। वेटेनरी प्रोडक्ट दोस्तों, वेटेनरी प्रोडक्ट जैसे कोई जानवरों का जो प्रोडक्ट होता है वो वॉल्यूम 3 में दिया गया था, ठीक है। अब हम इसके बाद हम देखेंगे कि सेलिएंट फीचर ऑफ IP 2014 का जो मतलब 7वां एडिशन आया था उसमें क्या क्या दिया गया था। तो 7th एडिशन IP वाज पब्लिश्ड इन 2014 इन 4 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम के साथ 2014 में इसे पब्लिश किया गया था। IP 2014 कॉन्टेन 2548 मोनोग्राफ ऑफ ड्रग, आउट ऑफ विच 577 मोनोग्राफ आर न्यू consist ऑफ एक्सिपिएंट्स डोजेज फॉर्म एंटीबायोटिक इंसुलिन एंड हर्बल प्रोडक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें थी। द मोनोग्राफ आर WFI
वाटर फॉर इंजेक्शन वाज अपग्रेडेड, WFI को मोनोग्राफ को अपग्रेड किया गया था। सम इसेंशियल ऑयल, मोनोग्राफ, क्रूड, हर्बल ड्रग एंड दियर स्ट्रैक हैज बीन एडेड, इन सारों चीज़ों को ऐड किया गया था। सेपरेट वॉल्यूम फॉर वेटनरी मोनोग्राफ एज वॉल्यूम फॉर एनिमल्स का जो यूज होता है वो वॉल्यूम 4 में दे दिया गया था। ठीक है, इन सारी चीज़ों का यूज हुआ था 7th एडिशन में। अब हम 8वां एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, सेलिएंट फीचर ऑफ IP 2018 8th एडिशन। ठीक है, 8वें एडिशन में क्या क्या दिया था। द 8th एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 2018 इन 4 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम के साथ 2018 में आया था। 170 केमिकल मोनोग्राफ, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिमेथियम, बिरेनियम, ये सारी चीज़ें क्या हुआ था इसमें था, दिया गया था। और 19 हर्बल मोनोग्राफ, मतलब हर्बल मतलब औषधि, जो औषधि का काम करते हैं। ठीक है, और मतलब यही होती है औषधि का जो काम करती है। ऑरेंज ऑयल, एनिस ऑयल, मार्बल, ETC। 19 हर्बल मोनोग्राफ का यूज किया गया था। 10 मोनोग्राफ ऑन ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे एंटी कोगुलेंट, ब्लड ग्रुपिंग एजेंट जैसे ABO, ये सारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं इन सब का यूज किया गया। 6 मोनोग्राफ आर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल स्कॉर्पियन वेनम। स्कॉर्पियन मतलब जो बिच्छू होता है दोस्तों, जो बीछी जिसे आमतौर पर कहते हैं, उसका जो वेनम होता है ये। एंटी सेरम, ठीक है, एंटी सेरम, सम वैक्सीन, ठीक है, एंटीडॉट, ये सारी चीज़ों का इसमें यूज किया गया था 8वें एडिशन में। 9th एडिशन में क्या हुआ था, 9th एडिशन में सेलिएंट फीचर ऑफ IP 2022 में इसे पब्लिश किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। IP 2022 कंटेन 92 न्यू मोनोग्राफ इंक्लूडिंग 60 केमिकल, 21 विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, 4 human vaccine, 2 blood product and 2 herbal product and 7 pharmaceuticals. This has led to total number of 3152 monograph in current edition of IP। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है दोस्तों कि करंट एडिशन में कितने मोनोग्राफ अवेलेबल हैं, तो आप लोग क्या उत्तर देंगे। आपका उत्तर होना चाहिए 3152। ठीक है, यहीं पे हमारा जो IP होता है वो ख़त्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है, सेलिएंट फीचर IP के सारे आपको, लास्ट एडिशन हमारा जो आया था 2022 में आया था। ठीक है, IP। और ये दोस्तों आपका क्या होता है कि जो आमतौर पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे 5 नंबर के बनते हैं। ठीक है, 5 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं उसी में से ये दे दिया जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है तो अगर आप ये सारी चीज़ों को उसमें लिख दे रहे हैं तो आपको 5 में से 5 पूरा नंबर मिलने वाला है। यहाँ पे नंबर कहीं भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। IP के बाद क्या है हमारा, IP के बाद है BP। BP मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। अभी हम USP पढ़ने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। क्या पढ़ने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। द फर्स्ट फार्माकोपिया was published in 1820. It had 221 monograph divided into 5 section। ठीक है, क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया था ये फर्स्ट फार्माकोपिया है, मतलब जितने भी फार्माकोपिया हैं सबसे पहले यही आया था, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। और इसका जो पब्लिश डेट है 1820 में पब्लिक हुआ था। 221 मोनोग्राफ हैं इसमें और एक 5 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने सेक्शन में, 5 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। द सेकेंड प्रिंट ऑफ USP केम आउट इन 1828। देन फर्दर एडिशन वर्क केम आफ्टर ए गैप ऑफ 10 ईयर। ठीक है, इसमें जो होता है कि जो इसमें अपडेट किया जाता है 10 साल का जो गैप दिया जाता है। 1828 के बाद जैसे कोई अगर इसमें चेंज होगा तो 1838 में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आगे की डेट इसमें मतलब 10 साल बाद इसमें अपडेट होना ही है।
Before 1940 USP was published every 10 year. After 1940 USP was published after 5 year. मतलब कि 1828 से लेके 1940 तक 10 साल के बीच में इसमें जो अपडेट होता था। 1940 के बाद रूल बदल गया, फिर 5 सालों के बाद इसमें अपडेट होने लगा। ठीक है। द USP सेट्स स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी द प्रोडक्ट क्रिटिकल टू पब्लिक हेल्थ। USP इज रिकॉग्नाइज्ड इन 130 कंट्रीज। दोस्तों अभी आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि 130 देशों में USP की दवाइयाँ चलती हैं। ठीक है। USP मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है उसको 130 देश यूज करते हैं। ठीक है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 130 देशों में वहाँ की दवाइयाँ चलती हैं। उनकी मुकाबलों में अभी हम लोग बहुत पीछे हैं IP वाले। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ अगर आप ये वैसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है USP का, तो आप इसे 3 नंबर में अगर इतना लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अब हम ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में जानेंगे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है। ब्रिटिश फार्माकोपिया जिसे BP कहा जा रहा है। तो द फर्स्ट BP वाज पब्लिश्ड इन 1864। 1864 में पब्लिश हुआ था। ठीक है। और BP वाज पब्लिश्ड बाय जनरल मेडिसिन काउंसिल बाय हर मैजेस्टी स्टेशनरी ऑफिस यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज। BP इज री इश्यूड एवरी 5 ईयर। BP क्या होता है? ब्रिटिश फार्माकोपिया री इश्यू होता है एवरी 5 ईयर में एंड इज यूज्ड इन ओवर 100 कंट्रीज। ठीक है। इसका क्या होता है यूज? 100+ कंट्रीज में इसका यूज होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा हैव एडॉप्टेड BP एज दियर ऑफिशियल स्टैंडर्ड। इसका क्या है? और एक अपना ऑफिशियल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही कम पूछा जाता है, ना के बराबर है। तो चलिए BP भी हमारा ख़त्म हो जाता है। तो अब हम नेशनल फार्मूले ऑफ इंडिया इसके बारे में पढ़ेंगे। NFI ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। NFI फुल फॉर्म ऑफ NFI। ठीक है। NFI क्या होती है? इट इज़ मीन्ट फॉर द गार्डियंस ऑफ द मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। ठीक है। जो भी मेडिकल प्रोफेशन होता है उसको उनके जो मेंबर होते हैं उनको गाइड करने का एक तरीका होता है। जैसे मेडिकल स्टूडेंट, नर्सेस एंड फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल। जैसे कि फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टूडेंट या फिर नर्स जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, या एंड इन सेल इस्टेब्लिश सिलेक्शन is made upon taking into consideration of advantage and disadvantage various drug used, extent of their usage in current medical practice and its availability in the country। ठीक है। अब इसमें क्या है कि उस जो दवा का यूज होता है उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है। किसी हॉस्पिटल में जो दवा का यूज हो रहा है उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है। जो बहुत सारी दवाइयाँ यूज हो रही हैं वो उसी की ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। उसकी ये लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। और इसके आमतौर पर इसकी जो डिफिनीसन होगी वो होगी जैसे नेशनल फार्म एक ऑफिशियल पुस्तक होती है। ठीक है। जितने भारत में हॉस्पिटल हैं दोस्तों, जितने भी हॉस्पिटल हैं इन सब का अपना अलग अलग NFI है, मतलब नेशनल फार्मूलरी है। जिसमें क्या होता है हर अस्पताल का अलग अलग NFI होता है। ठीक है। या फिर इसे एक सूची के रूप में हम जानते हैं। यह एक सूची होती है जिसमें उस हॉस्पिटल में जितनी भी दवाइयाँ यूज होती हैं उन सभी का ब्यौरा उसमें दिया गया रहता है। जैसे कि इमरजेंसी यूज्ड मेडिसिन जो होती हैं वो ये हैं। ठीक है। कीटामाइन है। ठीक है। पैरासीटामॉल है, इंजेक्शन है। ये सारी चीज़ें अगर इमरजेंसी में दी गई हैं तो हर अस्पताल का अलग अलग ये होता है। तो अपने अकॉर्डिंग सब हॉस्पिटल आपकी NFI अलग अलग होती है। ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ NFI वाज पब्लिश 1960 में पहली NFI क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। सेकंड 1966 में, थर्ड 1976 में, फोर्थ 2011 में, फिफ्थ 2015 में, सो ऑन इसी तरह लगातार ऐसे होता रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करें हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में अगर आपका कोई डाउट है तो आप डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों